अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, हमारा जो है अभी जो टॉपिक चल रहा है वह है अहाता। उसको पेरीमीटर भी कहते हैं और सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अहाता क्या होता है और इसमें किस किस का अहाता हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने उसको मेंशन किया। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं पहले अहाता किसे कहते हैं। तो अहाता क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है। जैसे अगर मैं एक शक्ल मैंने यहाँ बनाया हूँ, अगर इस शक्ल को मैं खोल दूँ तो जाहिर सी बात है कि ये कैसे खुलेगी, सीधी सीधी हो जाएगी, है ना। उसको मैं सीधा कर दूँ तो ये जब यहाँ से या किसी एक जगह से खोलकर मैं उसको सीधा कर दूँ और सीधा करने के बाद उसको मैं गिन लूँ यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, तो ये उसका अहाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहाता। इसका मतलब यह है कि उसके जितना घेराव है, उसका जितने हिस्से से घिरा हुआ है उसकी लंबाई कर लेना, ये उसका अहाता कहलाता है, शक्ल का अहाता कहलाता है। अब चाहे मुरब्बे का अहाता हो, मुसल्लस का अहाता हो, दायरे का, मुस्ततिल का, किसी का भी अहाता हो, वो इस तरह से मालूम किया जाता है कि उसके तमाम उसकी मुकम्मल साइड जिससे वो घिरी हुई शक्ल उसको जो है गिन लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई, अहाता किसे कहते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हर शक्ल खोलकर कैसे गिनेंगे, ये तो समझने के लिए मैंने बताया। शक्ल कर खोलकर कैसे गिनेंगे, तो अगर जो है शक्ल दी हुई है, जैसे मैंने अभी एक शक्ल बनाया था, है ना, एक शक्ल मैंने बनाया था यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसके चारों ज़िलों की लंबाई गिन लेंगे। क्या करेंगे, चारों ज़िलों की लंबाई गिन लेंगे तो हमारा जो है अहाता हमको मालूम हो जाएगा। अब यहाँ देखो, कुछ अहाते के ज़ाब्ते दिए हुए हैं, मैं उसको आपके सामने रखता हूँ, आप उसको समझ लीजिए और हो सका तो उसको नोट कीजिए। कोई भी मुस्तवी में बन शक्ल का अहाता अगर मालूम करना होता है हमको, तो उसकी क्या करते हैं, उसके तमाम ज़िलों की लंबाइयों का जमा कर लेते हैं। जितने ज़िले उसके, उनके सबकी लंबाई को जमा कर लेंगे तो उसका अहाता मालूम हो जाएगा, चाहे वो कोई भी शक्ल हो। ठीक है, मुस्ततिल का अहाता मालूम करते हैं, तो मुस्ततिल का अहाता मालूम करने के लिए हमारे पास जो ज़ाब्ता है वो ये है। ठीक है, अब ये ज़ाब्ता क्यों है इस तरह से, तो इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, मुस्ततिल का अहाता ऐसा क्यों लिया गया है। तो आप जानते हैं कि मुस्ततिल जो होता है वो किस तरह का होता है कि उसके आमने सामने के जो ज़िले होते हैं वो बराबर होते हैं, आमने सामने के ज़िले बराबर होते हैं ना, और इधर के जो ज़िले रहेंगे दोनों, ये आमने सामने के जो ज़िले हैं ये बराबर रहेंगे, ये और ये बराबर रहेगा, ये और ये बराबर रहेगा। जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। इसलिए क्या करते हैं इसके ज़ाब्ते में, इसका अहाता मालूम करने के लिए कि 2 लिख देते हैं और 2 के बाद में लंबाई जमा चौड़ाई, यानी L जमा B, है ना। लंबाई को L से जाहिर करते हैं, चौड़ाई को B से जाहिर करते हैं। B का मतलब यहाँ चौड़ाई के लिए है और L लंबाई के लेंथ के हिसाब से लंबाई के लिए है। अब यहाँ जो है ये 2 क्यों हैं, तो L की साइड 2 है, लंबाई वाली साइड कितनी है 2, चौड़ाई वाली साइड कितनी है, तो 2L 2B ना लिखते हुए क्या किया गया, 2 कॉमन कर लिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब अगर इसकी लंबाई जो है 8 है ना, 8 सम, ये 8 सम से ज़्यादा है, ये बहुत, ये 4 सम, ये भी 4 सम, तो क्या करेंगे कि 2 लंबाई कितनी है 8 जमा चौड़ाई कितनी है 4, इस तरह से करेंगे। 8 और 4 12, और ये 2 कॉस के बाहर है, इसका मतलब इन दोनों में ज़रब हो रही है, तो कितना आएगा 12 दूनी 24, 24 मुरब्बा सम, कितना आएगा 24 मुरब्बा सम। तो इसकी चौड़ाई, इसका जो अहाता कितना निकल गया, 24 मुरब्बा सम निकल गया, है ना। 24 सम निकलेगा, क्या निकलेगा 24 सम, कितना निकला 24 सम। ठीक है, हाँ, अब यहाँ देखो मुरब्बे का अहाता, तो यहाँ जो है अहाता मालूम करेंगे हम, तो क्या करते हैं, मुरब्बे के चारों ज़िले एक जैसे होते हैं, है ना। मुरब्बे में कोई ज़िला छोटा बड़ा नहीं होता है, मुरब्बे के चारों ज़िले जो है एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, मुरब्बे के चारों ज़िले एक जैसे होते हैं, तो 4 ज़रब ज़िले की लंबाई,
अगर इसकी लंबाई 3 सम है, ठीक है, तो 4 × 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 × 12। तो इसका मतलब यह है कि मुरब्बे का अहाता कितना निकलेगा, 12 सम। क्या निकलेगा, 12 सम। ठीक है, बात समझ में आई, 12 सम होगा। मुसल्लस का अहाता, मुसल्लस में 3 ज़ीले रहते हैं, तो तीनों ज़ीलों की लंबाइयों की जमा कर लेंगे तो मुसल्लस का अहाता हमको पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी? ये बहुत आसान है, उनकी जमा कर लो, समझ में आ जाएगा कि उसका अहाता निकला है। अगले देखिए, ये ज़ाब्ते हैं, याद रखने के लिए हैं कि इस पर से जब भी आपको हिसाब आए तो हल कर सके। ठीक है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का अहाता, जब आपके ज़ीले जो है, ऐसा मुसल्लस आपने लिए मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, यानी जिसके तीनों ज़ीले सेम हों। ठीक है, तीनों ज़ीलों की लंबाई अगर यकसा है तो उसको बोलते हैं मुतसाविल अज़ला मुसल्लस। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 ज़रब ज़ीले की लंबाई, जैसे मुरब्बे के लिए करते हैं बिल्कुल वैसा ही। मुतसाविल साकिन मुसल्लस का अहाता मालूम करना हो तो मुतसाविल साकिन, इसका मतलब 2 ज़ीले, ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़ीलों की लंबाई एक जैसी हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये ज़ाब्ता जो है उसका अहाता मालूम करने के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये और ये जो है सेम है, पता नहीं सेम है नहीं, लेकिन कंसिडर करना ऐसा सेम है, और ये अलग है। ये अगर 5 सम के हैं, 5 सम के, तो ये 7 सम का है। कितना है, तो क्या है, 2 ज़ीले जिसके सेम हो उसको कहते हैं मुतसाविल साकिन मुसल्लस, है ना। अब मुतसाविल साकिन मुसल्लस में क्या होता है, 2 ज़ीले सेम होते हैं, तो एक हमको क्या करना है, 2 ज़रब एक मसावी ज़ीले की लंबाई और गैर मसावी ज़ीले की लंबाई यहाँ पर लिख लेंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो फिर क्या करना है, इतने सब लफड़े में नहीं पढ़ना है कि इसके ज़ाब्ता लिखो और जमा करो और सब करो। 5 × 5 = 10, 17, 5 × 5 = 10 और ये 7 17, तो 17 सम उसका अहाता होगा। ख़त्म काम, इतने सब टेंशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, ये कब है, जब आप जो है पूरे प्रोसेस से हल करना चाहते हैं, आपके स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अगर देखना चाहते हैं तो तब इतने सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सब ज़ाब्ते विब्ते और इसके साथ चीज़ें करने की कोई अहमियत नहीं है। आप कितने शॉर्ट तरीके से जवाब लाते हैं इस बात की अहमियत है, जवाब करेक्ट आना चाहिए बस। मुअय्यन का अहाता, तो 4 ज़ीले होते हैं मुअय्यन में भी, तो उसके लिए भी मुरब्बे की तरह ही उसका ज़ाब्ता है ना, 4 ज़रब ज़ीले की लंबाई। दायरे का मुहित यानी दायरे का अहाता, तो दायरे का अहाता कैसे मालूम करते हैं, तो इसका ज़ाब्ता क्या है, 2πr या फिर πd, या तो ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करो या फिर वो इस्तेमाल करो। इसको क्या कहते हैं, पाए, आपने पढ़ा होगा। और पाए की कीमत क्या होती है, 3.14 या फिर 22/7, दोनों में से जो आप मौके के हिसाब से सुटेबल हो वो लेना है आपको। ठीक है, आर बोले तो क्या है, यहाँ पर आर है तो ये निस्फ कुतर है। निस्फ कुतर क्या है, निस्फ कुतर रेडियस बोलते हैं उसको, आर से जाहिर करते हैं। रेडियस बोले तो निस्फ कुतर, और ये डी फॉर डायमीटर। कुतर और डायमीटर में क्या फ़र्क है आपको पता है क्या? अब ये इतना परफेक्ट दायरा नहीं बन सकता है ना अभी, ये तो खतरनाक बन गया है ना, तो उसको समझ लो पहले। ठीक है, अब यहाँ जो है ये उसका मरकज़ है, क्या है, मरकज़ है। तो यहाँ से मरकज़ से उसकी सतह तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस यानी निस्फ कुतर। और अगर हम इसकी दोनों सतहों को मिला दें, इसकी दोनों सतहों को मिला दें तो ये क्या कहलाता है, कुतर। क्या कहलाता है, कुतर। डायमीटर, डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायमीटर। बात समझ में आ गई, निस्फ कुतर और कुतर के दरमियान में क्या फ़र्क है। हाँ, अगला इसमें देखो, निस्फ दायरे का अगर अहाता मालूम करना हो तो हमको ये ज़ाब्ता जो है अपनाना पड़ता है, πr = 2r, ठीक है, या फिर πr = d। ठीक है, इस तरह से हम मुख्तलिफ अहाते मालूम कर सकते हैं। कुछ बातें और है जिसको आपको याद रखना है, मैं उसको पढ़ देता हूँ, आपको वो समझ में आ जाए। किसी भी शक्ल के अहाते और उसके ज़ीले की लंबाई की इकाई यकसा होती है ना। ज़ीले की लंबाई की जो इकाई होंगी वही इकाई उसकी अहाते की होंगी। यानी वो जो मैंने पहले मुरब्बा सम बोल दिया था, बाद में सम बोला आपको, तो मुरब्बा सम में
नहीं आती कोई भी चीज़ इसमें, सब में है तो सब में ही आएगी। जो शक्ल बंद नहीं होती उसका अहाता मालूम नहीं किया जा सकता। एक बात याद रखना है, मतलब आपको ये अच्छी बात है बहुत, कि जो शक्ल बंद रहेंगी सिर्फ उसी का अहाता मालूम कर सकते। जैसे अगर ये खुली हुई शक्ल है ना, ये खुली हुई शक्ल है, ये खुली हुई शक्ल है, तो इस तरह की खुली हुई शक्लों का जो है अहाता मालूम नहीं कर सकते, सरकमफेरेंस मालूम नहीं कर सकते। सरकमफेरेंस अहाता जो है पेरीमीटर सिर्फ उन शक्लों का मालूम कर सकते जो बंद हो, जो बंद हो, है ना, जिसके जो बंद शक्ल रही सिर्फ उसी का जो है हम अहाता मालूम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट को देखिए। मुरब्बे के तमाम ज़िले जिस ज़ाफ गुना में बदलता है उसी गुना में उसका अहाता बदलता है। हाँ, ये सीधी सी बात है कि जितना जितना जो है वो बढ़ता जाएगा उसका ज़िला, उतने ही गुना जो है उसका अहाता भी बढ़ता जाएगा, है ना। ज़िला बढ़ेगा तो अहाता बढ़ेगा, ये तो सीधी सीधी बात है। मुरब्बे के तमाम ज़िलों को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे का निस्ब कुतर और उस मुरब्बे के ज़िले की निस्बत हमेशा 1:2 होती है। अब ये क्या बात है कि जब जो है आप कोई दायरा मुरब्बा आपने बनाया है और मुरब्बे के अंदर दायरा है अगर, तो मुरब्बे का जो ज़िले की लंबाई है, मुरब्बे के ज़िले की जो लंबाई है वो क्या रहेंगी, दायरे के निस्ब कुतर का 1/2। उसकी निस्बत क्या रहेंगी, 1/2 नहीं, 1:2 रहेगी। ठीक है, यानी ये कि जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये मुरब्बा है, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि ये मुरब्बा है। ठीक है नहीं है, ये अलग है। ठीक है, इस तरह से अगर ये मस करता हुआ इसको एक दायरा है अंदर अगर, तो क्या करेंगे, इसका जो निस्ब कुतर रहेगा वो ज़िले का हाफ रहेगा। अगर ज़िले की लंबाई 8 सम है, मुरब्बे के ज़िले की लंबाई 8 सम है, तो ये उसका हाफ रहेगा 4 सम। कितना रहेगा, 4 सम। और इसका डायमीटर भी 8 ही रहेगा, है ना। कितना रहेगा, 8। बात समझ में आ गई। तो ये एक इजाफी तौर पर आपको मालूम रखना है ये चीज़। ठीक है, अगले इस पर आते हैं। यहाँ उसके कुछ वो दिए हुए हैं। पाए बोले तो कितना है, मुहीत बट, अगर पाए मालूम करना है तो क्या करेंगे, मुहीत बटे कुतर करेंगे। अगर डायमीटर मालूम करना है तो मुहीत बटे पाए करेंगे। अगर आर निस्फ कुतर मालूम करना है तो मुहीत बटे 2 पाए करेंगे। और अगर वही हो कुतर बटे 2 करेंगे। ठीक है, अगर आर मालूम करना है तो, और मुहीत मालूम करना है तो पाई डी करेंगे या 2 पाई आर करेंगे, पाई डी या फिर 2 पाई आर। ठीक है, दोनों भी एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे। ये सिर्फ याद रखने के लिए है ताकि आप जो सवालात आए उसको हल कर सके। अब यहाँ से सवालात हैं, सवालात की मशक करने के बाद में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे जो है उन ज़ाब्तों का उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, चलिए यहाँ से सवालात हम हल करते हैं। आपने अच्छी तरह से तवज्जो देना है। एक मुरब्बे का अहाता 108 मीटर है, तो उस मुरब्बे का ज़िला कितने मीटर का होगा। एक मुरब्बे का अहाता कितने मीटर है, 108 मीटर। तो आप क्या करो, सीधी सीधी बात है, ज़ाब्ते में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको ज़ाब्ता लिखना पड़ेगा। मुरब्बे का अहाता फिर इधर 4 ज़र्ब ज़िला, है ना, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब हम जो है इतना करेंगे और फिर उसके अंदर जो है यहाँ उसका अहाता दिया हुआ है 108, फिर यहाँ 4 दिया हुआ है और यहाँ ज़िला। ठीक है, फिर ये 4 को इधर लाएंगे, 108 बटे 4 ज़र्ब ज़िला, ये बराबर ज़िला। इतना करेंगे तब जाकर हमको जो है ये पता चलेगा। 108 को 4 से तकसीम करेंगे। अब 108 को 4 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 साते 4 पंजे 4 चक्के 4 साते 28, 27 जवाब आएगा, है ना। तो 27 हमारा जवाब आएगा, यानी ज़िले की लंबाई पता चलेगी। अब इतने लंबे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको अहाता दिया हो और ज़िले की लंबाई मालूम करना हो मुरब्बे के लिए, तो आपने अहाते को डायरेक्टली 4 से तकसीम कर देना है। एक स्टेप में जवाब लाना है आपने।
इतने सब झंझट में नहीं पड़ना है। ये आप जब आप स्कूल में जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये सब तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन तरीक़ों की ज़रूरत नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस बात की अहमियत होती है कि आप जवाब कितने शॉर्ट तरीके से लाते हैं, सही जवाब लाते हैं। वहाँ थोड़ी लिखना होता है ना, वहाँ आपको 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो वहाँ कम वक्त में बेहतर डिसीज़न लेने वाले लोगों का इंतखाब एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करता है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीके अपनाना है। इस तरह से कोई आया तो फ़ौरन आपने उसको मुरब्बे का अहाता अगर दिया हुआ है और ज़िले की लंबाई पूछ रहा है तो अहाते को 4 से तकसीम कर देना है, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तरीके ऐसे ही अपनाना चाहिए। दर्ज झैल शक्ल का मुशाहिदा करके बताइए कि इस शक्ल का अहाता कितना है। अब देखिए, ये 4 ज़िलों वाली शक्ल है। शक्ल कितने ज़िलों वाली है? 4 ज़िलों वाली शक्ल है। अब इसका अहाता हमको मालूम करना है। क्या करेंगे हम? यहाँ देखो, एक ज़िले की लंबाई दी हुई है 14 सम और उसके मुकाबिल के ज़िले की नहीं दी गई, और यहाँ 8 दी गई है और उसके मुकाबिल के ज़िले की नहीं दी गई है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ ये जितना है, ये 2 निशानी बता रही है कि ये भी ज़िला उतना ही बड़ा है, जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही उसकी लंबाई है। यहाँ 1 और 1 की ये जो निशानी बताई गई है, इसका मतलब यह है कि ये 8 सम का है तो ये भी 8 सम का है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 14 सम, यहाँ 8 सम। ठीक है, अब क्या करना है? अब इसको आप अगर ज़ाब्ते में रखकर हल करेंगे तो ये करना पड़ेगा कि जो शक्ल है तो शक्ल का अहाता बराबर 2 ज़र्ब या फिर सबकी जमा करना पड़ेगी रखकर, है ना। तो इतना ना करते हुए डायरेक्टली क्या करें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से क्या करना है, डायरेक्टली क्या करें कि 14 और 14 कितने हो गए? 28, 28 और 8 और 8 16, 28 और 16 कितने हो गए? तो वो हो गए 44 सम। सम में दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? ये सम में दिया हुआ है, हाँ सम, तो इसका मतलब 44 सम। अब 44 सम का है तो ये हमारा जवाब है। कोई मुश्किल है क्या आंसर? आपको शॉर्ट ट्रिक पर आना है, ठीक है, इसके लंबे चौड़े तरीके पर नहीं जाना है। अभी अहाता मालूम करने के लिए आपने पहले समझ लिया है कि चारों ज़िलों की लंबाई का मजमुआ जमा करना होती है, चारों ज़िलों की लंबाई की जमा करनी होती है। यह जो है कोई बहुत जलेबी के जैसा सीधा सीधा काम नहीं है ना। जलेबी सीधी होती है क्या? नहीं, मतलब इतना गोलमाल काम नहीं, बहुत सीधा काम है ना। तो इसलिए क्या करना है, सीधे से 4 ज़िले दिए हुए उनका उसका अहाता मालूम करना है ऐसी शक्ल का, तो उसकी जमा कर लेना है, जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। एक मुस्ततिल की लंबाई 9 सम और चौड़ाई 7 सम है। उस मुस्ततिल के अहाते के मसावी अहाते वाले मुरब्बे का ज़िला कितने सम होगा? इस तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम है और मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अहमियत इस बात की होगी कि आप सवाल कितने अच्छे से समझते हैं। सवाल जब आप समझ लेते हैं तो यूँ समझ ले कि आधा जवाब आपको वहीं मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक मुस्ततिल की लंबाई 9 सम चौड़ाई 7 सम है, ठीक है। तो अब उस मुस्ततिल के अहाते के मसावी अहाते वाले मुरब्बे का ज़िला कितने सम होगा? तो आपने क्या करना है कि पहले इसका अहाता मालूम कर लेना है, ठीक है। 7, अब मुस्ततिल का अहाता क्या है? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, है ना। 2 क्या है? 2 ज़र्ब लंबाई, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई, है ना। इस तरह से वो कॉस में लिख देते, 2 कॉस में लंबाई जमा चौड़ाई, मैंने वैसा नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब इस तरह से है, तो आपको क्या करना है, 7 दूनी 14, लंबाई कितनी है? 9 है, 9 दूनी 18 और चौड़ाई कितनी है? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। 18 और 14 कितने हो गए? 32 हो गए। कितने हो गए? 32। अब आपको आगे का हिस्सा क्या दिया गया? इतना हमने कर लिया, ठीक है। आगे का हिस्सा क्या दिया गया है? इस मुस्ततिल के अहाते के मसावी अहाते वाले मुरब्बे का ज़िला कितने सम होगा। इसका मतलब यह है कि जितना अहाता मुस्ततिल का आ रहा है उतना अहाता अगर मुरब्बे का आएगा तो फिर उस मुरब्बे के ज़िले की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसको 4 से तकसीम कर दो। अगर ये मुरब्बे का ज़िला तस्लीम कर ले रहे हैं हम 32 सम, ये क्या है? अगर ये मुरब्बे का
अहाता है, तो इसका मतलब ज़िला कितना होगा, तो उसको 4 से तकसीम कर देंगे, 4 एक 4, और कितना आएगा ये 32 को अगर 4 से तकसीम करेंगे तो 8 है ना, क्या आएगा 8 आएगा, 4 8 32, तो 8 सम इसके ज़िले की लंबाई होगी, मुरब्बे के ज़िले की। कौन सा जवाब है हमारा, हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर 4। मुश्किल है क्या ये, आसान है, ये भी इतना सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी। हम अगर जो है इसको यही कर ले रहे 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, दोनों को मिला रहे 32, 32 को कर दे रहे 4 से तकसीम, तो हमारा जवाब आ जा रहा है। सवाल समझने के बाद की बात है सब, है ना, सवाल समझने के बाद की बात। अब ये समझा कि नहीं समझा, क्या कहा गया था कि जो एक मुस्ततिल है ये लंबाई और चौड़ाई वाला, तो हमने उसका अहाता मालूम कर लिया, उस मुस्ततिल के अहाते के, यानी उसका अहाता मालूम होना ज़रूरी था, तो हमने अहाता निकाल लिया। कितना है अहाता, 32 समय, उसके अहाते के मसावी अहाते वाले मुरब्बे के ज़िले का मुरब्बा है, उसके अहाते के मसावी अहाते वाला मुरब्बा है, यानी उसकी भी मुरब्बे के का अहाता कितना है 32 समय है, तो फिर उसका ज़िला कितना होगा, तो सीधी सी बात है ज़िला मालूम करना है, अहाता दिया हुआ है तो 4 से तकसीम कर देते हैं, क्योंकि 4 ज़िला वाली शक्ल है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। चल अगले सवाल पर, एक मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई के 3 गुना है, एक मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई के 3 गुना है और उसका अहाता 88 सम है, तो मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी है। क्या करेंगे, मुस्ततिल का अहाता कितना है, मैं अभी वो सब ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मुस्ततिल का अहाता बराबर लंबाई चौड़ाई, ये ना लिखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लो कि मुस्ततिल की लंबाई जो है x है, कितनी है x, एक मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई के 3 गुना है, तो चौड़ाई को x कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं x, और लंबाई फिर कितनी हो गई 3x, है ना, लंबाई कितनी हो गई 3x, इसमें हमको लंबाई जमा चौड़ाई करना होती है। ठीक है, तो 3 गुना है तो हमने 3x कर लिया और इसको x कंसिडर करें, क्या हो गया, ये दोनों को मिलाओ 4x हो गया, क्या हो गया 4x, और ये 88 इधर है 4x, तो उधर का 4 जो है इधर आ जाएगा बटे में, इधर क्या रह जाएगा x, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कितना है 22, x कितना है 22। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये 22 कैसे आया, कैसे जो है 22 आया, सॉरी यहाँ एक चीज़ भूले हमने क्या करे, हमने एक चीज़ भूले यहाँ पर, इसको मैं एक स्टेप पीछे लिख जाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने एक स्टेप भूले, इसकी लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, ये जो होता है ये 2 कॉस में होता है, कॉस के बाहर है ना, 2 ज़र्ब कॉस में लंबाई ज़र्ब जमा चौड़ाई, इस तरह से अहाता होता है। अब इसको देखो यहाँ एक स्टेप चुकने की वजह से हमारा जवाब चुका है। यहाँ कितना हो जाएगा 3x जमा 1x 4x, ठीक है, यहाँ पर 88, 4 और 2 इसकी जमा ज़र्ब होगी, कॉस के बाहर है तो कितना हो जाएगा 8x, कितना आ गया 8x, 4 दूनी 8, 8x। अब ये 8 को जो है इधर लाएंगे बराबर के दूसरी तरफ उसको लाएंगे, तो क्या हो जाएगा वो बटे में चल जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा x, 8 एक 8, 8 एक 8, कितना आया 11, x बराबर कितना आ गया 11। तो इसका मतलब यह है कि चौड़ाई कितनी है 11 है, चौड़ाई कितनी है 11। अभी हमारा जवाब तो आ गया हमारे पास, जो पूछा चौड़ाई कितनी है 11 सम। अब हमको क्रॉस चेक करना है कि हमारा जवाब सही आया नहीं आया, तो 3 गुना, इसके 3 गुना ज़्यादा है ना, इसके 3 गुना ज़्यादा बोले तो 11 तिया 33 सम, 33 सम क्या रहेंगी लंबाई रहेगी। ठीक है, लंबाई कितनी रहेंगी, इसके 3 गुना ज़्यादा 33 सम रहेगी। अब यहाँ देखो, अब अगर हम इसको ज़ाब्ते में रख कर करेंगे तो क्या रहेगा, ज़ाब्ता क्या है, यहाँ तक मुस्ततिल का यहाँ तक, मैं उसको शॉर्ट लिख रहा हूँ, मुस्ततिल का यहाँ तक 2 ज़र्ब लंबाई कितनी है 33 जमा चौड़ाई कितनी है 11, इस तरह से है ना। अब यहाँ तक जो है 88 है, इसको हम जो है ये 2 जैसे कैसे लिखेंगे, ये 11 और 33 कितना हो 44। अब इसको देखो 88 44 ज़र्ब 2 कितना आ गया 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसका मतलब बराबर हमारा जवाब सही है। ठीक है, हमारा जवाब जो है सही है, चौड़ाई हमने जो निकाले
ये बिल्कुल सही है, हमने क्रॉस चेक किया उसको तो दोनों बराबर आ रहा है। जो यहाँ था दिया हुआ है और हमने जो यहाँ था निकाले उस हिसाब से दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। शॉर्ट तरीके से हमने पहले इसको कर लिए, इतनी स्टेप में उसको करेंगे तो ये आसानी से जो है हमारा जवाब आ जाएगा। इसमें आप जितने शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं उतना करें। अगर यहाँ हम 4 स्टेप में लेकर चले गए इसको, अगर ये आपको लगता है कि ये 2 स्टेप में हो सकता है तो उसको वहीं पर 2 स्टेप में करने की कोशिश करो। कैसे? 3x और एक 4x 4 दूनी 8, तो यहाँ डायरेक्ट 8x ले लो, या फिर वहाँ उससे भी ज़्यादा ये कि 8x उधर लिख के बटे में 8 ला लो डायरेक्ट ओरल हल करके। कुछ चीज़ें जहाँ ओरल हल करके तुम 1 स्टेप 2 स्टेप शॉर्ट कर सकते, कम कर सकते, तो ऐसे करना चाहिए। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इस बात को याद रखो कि पेपर में आपको जो है पूरे लंबे चौड़े जवाब हल करने का वक्त नहीं होता है, तो शॉर्ट तरीके आपने देखना है। एक मुरब्बानुमा मैदान का ज़िला 25 मीटर है, तो उस मैदान के गिर्द तार के 4 फेरों की बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार दरकार होंगे। तो यहाँ देखो कितने मीटर तार लगेंगे ये देखना है हमको। तो हमको क्या दिया गया है, एक मुरब्बानुमा मैदान का ज़िला जो है कितने मीटर है, 25 मीटर है। तो 25 मीटर बोले तो हमको यहाँ था मालूम करना है उसका, है ना, मुरब्बे का यहाँ था। ठीक है, यहाँ तक कितना आएगा, 4 ज़रब ज़िला, इस तरह से उसका ज़ाब्ता है। तो हम क्या करेंगे, 4 ज़रब कितना है ज़िला बोले तो 25, कितना आ गया 25 100। अब 100 जो है 100 सम मुरब्बे का अहाता है। क्या है, 100 सम मुरब्बे का अहाता है। अब क्या है आगे का सवाल, इस मैदान के गिर्द तार के 4 फेरों की बाड़ लगाने के लिए कितने, तो 100 ज़रब 4 कर दो, है ना, कितना आ जाएगा 400 सम। कितना दरकार होगा हमको, सॉरी सम में कर दिया मैंने उसको। ये मीटर दिया हुआ है तो मीटर में रहेगा, क्या रहेगा, मीटर दिया हुआ है तो मीटर में रहेगा, इकाई चेंज नहीं होगी, है ना, मीटर दिया हुआ है तो मीटर ही रहेगा। ठीक है, 400 मीटर, क्या आएगा 400 मीटर। ठीक है, जो इकाई दी जाती है वही इकाई बाकी रहती है, तो हमारा जवाब क्या आया 400 मीटर। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, तो आपको पता है कि 4 ज़िले एक मुरब्बे का जो है, अगर एक ज़िला दिया और अहाता मालूम करना है तो इसका मतलब उसको 4 से ज़रब करना है। ठीक है, तो 25 चौक 100 यही हो जा रहा है, और कितने फेरे लगाना है 100, तो 100 चौक 400। तो इस तरह से शॉर्ट में भी आप जवाब ला सकते थे। ये तरीके पर ये भी शॉर्ट है, 3-4 स्टेप में जवाब आ रहा है, लेकिन उससे भी शॉर्ट करने की कोशिश करना है। प्रैक्टिस से ये सब होगा, एकदम से नहीं आएगा। जितने ज़्यादा सवाल आप एक तरह के करते रहेंगे तो आपको वो आसान होता चला जाएगा। अब ये देखो, हाँ ये सवाल आखिरी है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। क्या सवाल है, एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का वित्र 17 सम है और कायमतुज़्ज़ाविया बनाने वाला एक ज़िला 8 सम है, तो मुसल्लस का अहाता मालूम कीजिए। अब आपको बताना है कि इसका अहाता क्या होगा। ज़ाब्ते हमने पहले बता चुके हैं, आपने उन ज़ाब्तों का इस्तेमाल करना है और सही क्या होगा ये आपने बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये अहाता, ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें जो सवालात हमने हल किए उसके तरीके आपको समझ में आ गए होंगे और अब आप जो है मुख्तलिफ सवालात हल कर सकते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।